बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे स्लॉट के अंदर ये जो कबर देख रहे हैं ये मौलाना दारज मीर साहब का बेटा आसिम जमील की है। तो मौलाना साहब ने अंदर से तो इसको पक्का नहीं किया लेकिन साइडों से इसको पक्का किया है। हालांकि मौलाना साहब की आप स्पीचेस सुनेंगे, दूसरी तकारीर, उसके अंदर वो ख़ुद मना किया करते थे कि पक्की कब्रें ना बनाएं, ना साइडों से ना मुकम्मल, ऐसा काम ना करें। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। कब्र के ऊपर गुंबद ना बनाएं, यानी इस तरह की स्पीचेस भी उनकी मौजूद हैं। बात बिल्कुल ऐसे ही है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र, कब्रों को पुख्ता करने से, पक्की कब्रें बनाने से, उनके ऊपर मार्बल लगाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अली जाओ, जो कब्र यानी ऊंची ज़्यादा, एक बालिश्त से ज़्यादा ऊंची देखो उसको यानी नीचा कर दो, एक बालिश्त जितना कर दो, और जो पक्की कब्र देखो उस पक्की कब्र के ऊपर से पत्थर हटा दो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। शिरक यहीं से शुरू होता है। पहले पक्की कब्र बनती है, फिर उस पर मस्जिद बना दी जाती है, वहाँ इबादत होने लग जाती है, लोग सजदे करना शुरू कर देते हैं, फिर ऊपर गुंबद बना दिया जाता है, फिर वो दरबार खड़ा हो जाता है, शिरक का अड्डा कायम हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया था। तो मौलाना साहब यानी काबिल इज़्ज़त हैं, उनकी इज़्ज़त, मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौल और अमल के अंदर तज़ाद नहीं होना चाहिए। यानी अपनी बारी आई तो हम इसको क्या कर लें, पक्का बनाने लग जाएँ अपने बेटे के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और अपनी तकारीर के अंदर ये कहें कि पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, आपके तरीके पे अमल करना चाहिए। और आपका तरीका क्या है कि जो कब्रें हैं वो पुख्ता ना बनाई जाएँ बल्कि कच्ची बनाई जाएँ।